की बार 400 पार, यही स्लोगन है बीजेपी का इस इलेक्शन में। मोदी जी बार बार कह रहे हैं, अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि हम लोग 400 सीट क्रॉस करेंगे, लेकिन सही में क्या ये 400 सीट क्रॉस करेंगे? अगर वो 400 सीट क्रॉस करेंगे तो क्या होगा इम्पैक्ट मार्केट पे, वो हम देखेंगे। और हम लोग ये भी बात करेंगे आज के, अगर 400 350 से नीचे है तो कैसे माहौल होगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच कर लिया है। लेकिन चलिए बात करते हैं 400 सीट की। तो ओवरऑल अगर आप बात करो तो अमित शाह हो, बीजेपी हो, या पूरी बीजेपी की जो है ना पार्टी हो, वो हमेशा कहते आ रही है पिछले कुछ महीनों से कि इस बार हम लोग 400 क्रॉस करेंगे। एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर ही लगा रहे ऑपोजिशन के, हम लोग इतने बड़े मार्जिन से जीतेंगे। लास्ट टाइम आपको पता होगा कि राजीव गांधी ने 404 सीट से इलेक्शन जीता था, जो अभी तक का हाईएस्ट है। अभी तक किसी ने 400 क्रॉस किया नहीं है। अगर बीजेपी ये क्रॉस करती है, यानी एनडीए, ओके, बीजेपी प्लस पार्टी अदर पार्टीज क्रॉस करते, तो वो बड़ी जीत होगी उनके लिए। एक्चुअली प्रिडिक्शन ऐसा किया जाए, जो मोदी जी बोले कि अकेली बीजेपी ही 370 क्रॉस कर लेगी। अब अगर अकेली बीजेपी 370 क्रॉस करे, ऑफकोर्स अदर पार्टी से कुछ सीट आएगी जिसके वजह से वो 400 क्रॉस होंगे। अमित शाह तो देखिए, हम हमेशा बोलते हैं, 2014 2019 की बात करें तो हमेशा उन्होंने प्रिडिक्ट किया और उनका प्रिडिक्शन सही हुआ है। तो ये भी हम लोग बोल नहीं सकते कि ये चीज पॉसिबिलिटी नहीं है। हालांकि सट्टा बाजार, जो पलोडी सट्टा बाजार है, वो कह रहे हैं कि अभी बीजेपी को 325 टू 350 की सीट्स मिलेगी। तो वो काफी नीचे बोले कंपेयर टू व्हाट बीजेपी इज ट्राइंग टू कन्वे टू द पब्लिक। लेकिन अगर ये इंटरनल कॉन्फिडेंस की बात है, और जैसे हमने बोला अमित शाह जो बोलते हैं पिछले 2 इलेक्शन में हुआ है, तो ये ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको नकार सकते हैं। लेकिन 400 सीट जो बात कर रहे हैं, वो अभी मार्केट में पॉसिबिलिटी कम लग रही है, वैसा सब सोचे। प्रशांत किशोर, जो आपको पता है एक बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उन्होंने बोला है कि बीजेपी के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वो 400 क्रॉस करेंगे, 300 के आसपास रहेंगे। इवन योगेंद्र यादव ने तो इतना तक बोला है कि बीजेपी 400 से नीचे जाएंगे। योगेंद्र यादव, जो आपको पता है, वो भी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो पहले आप में थे। उन्होंने भी बोला है कि 300 से नीचे जाएंगे। तो काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि इतनी सारी सीट्स मिलना मुश्किल है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होती है बीजेपी को, बीजेपी का सदर्न रीजन इतना स्ट्रांग नहीं है। साउथ से अगर पार्टी है, उनको ज्यादा सीट मिलेगी तो उनके लिए बहुत बड़े चांसेस है कि वो क्रॉस हो जाए। क्योंकि अब बात करें ईस्ट वेस्ट सेंट्रल और नॉर्थ में, तो काफी तरह से कंट्रोल है बीजेपी का, लेकिन जो कंट्रोल नहीं है वो सदर्न रीजन से नहीं है। तो वहां देखना रहेगा कि वो लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उससे बहुत कुछ डिपेंडेंट है। लेकिन हाँ, उनका पेनिट्रेशन सदर्न रीजन में अभी काफी हद तक गया है, नॉट फुल्ली। क्योंकि देखो, अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करें या केरला की बात करें, वो सब रीजन में ये लोग, वहाँ के बेसिकली पॉलिटिशियन ही बोलते कि बीजेपी का यहाँ कोई बड़ा रोल नहीं है, बीजेपी यहाँ से जीतना बहुत ही उनके लिए मुश्किल है। तो ये सब बातें चले जा रही है, और इसके वजह से अगर भी 400 क्रॉस करना हो मोदी जी को, तो सदर्न रीजन से बड़ी सीटें आनी चाहिए। जबकि गुजरात, राजस्थान, यूपी, वहां से तो एक तरह का व्हाइट वॉश होगा, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही है। ओवरऑल पंजाब और वहां सब में भी देखो क्या होता है कि अभी जो जनता है वो भी एक डिफरेंशिएट करती है, एक लोकसभा इलेक्शन, एक राज्यसभा इलेक्शन। आपको भी पता है, राज्यसभा का इलेक्शन होता है जब स्टेट इलेक्शन होता है, बेसिकली स्टेट इलेक्शन में वो लोग रीजनल पार्टीज को महत्व देते हैं, और क्योंकि रीजनल पार्टीज ही काम करेंगे। लेकिन जब ये लोकसभा इलेक्शन आते हैं, वो देखते हैं कि बीच में कौन बैठा है, सेंटर में कौन बैठा है, और सेंटर में मोदी जी पे काफी लोगों को विश्वास है। इसलिए स्टेट इलेक्शन कुछ और तरफ जाता है, लेकिन जब बात आती है सेंट्रल इलेक्शन की, वो एक ही पार्टी को वोट कर रहे हैं, जो अभी है बीजेपी, जो मोदी जी को वोट करे। और एक तरह से उनको लग रहा है कि ये बंदा अपनी समस्या हल करेगा। देखो, ये ऐसा माहौल रहता है, इसलिए आप देख सकते हो कि स्टेट इलेक्शन का जो रिजल्ट होता है वो रेप्लिका नहीं होता है लोकसभा इलेक्शन में, क्योंकि दोनों में काफी काफी डिफ्रेंसिएशन है। ओके, वहाँ जो भी कहते हैं ना कि आम जनता जब भी सिलेक्ट करती है, वो सिलेक्ट करती है बेस्ड ऑन द सेंटर में कौन बैठा है। तो ये चीज हमेशा से पब्लिक जानती है, और इसके वजह से अकॉर्डिंगली ही वो वोट करती है। अब जब हम लोग मार्केट की बात करें कि चलो 400 क्रॉस होता है कि नहीं होता है, वो बात की बात है। लेकिन अगर 400 क्रॉस हो गया, जो हमें 4 जून को ही पता है, क्योंकि वो पिटारा किसी को पता नहीं। हाँ, एग्जिट पोल वो सब आते रहेंगे, लेकिन उससे पता नहीं चलेगा। अगर ये 400 क्रॉस होता है तो मार्केट ने ये डिस्काउंट नहीं किया है, मार्केट नहीं सोच रही है
कि 400 क्रॉस होगा। अभी भी जो मार्केट ने जिस तरह से जिस लेवल पे वो 325-350 के आसपास है, लेकिन जैसे आपको पता है ये लास्ट सैटरडे 6 फेज खत्म हुआ है, उसका एग्जिट पोल काफी लोगों को गया होगा, तो आज में हम लोग देख रहे हैं तो 23,000 क्रॉस हो चुका है ऑलरेडी निफ्टी। तो यहाँ से भी अगर ये 23,500 तक जाता है तो काफी हद तक कुछ ना कुछ अच्छी चीजें वो डिस्काउंट करते जा रहा है। लेकिन अगर वो 300 के नीचे चले गई सीट तो एक भारी गिरावट देख सकते हो आप मार्केट में, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। लेकिन 400 क्रॉस करने और देखा, अगर आप पिछले 2 इलेक्शन का भी माहौल देखो, 2 इलेक्शन का भी आप रिजल्ट देखो, तो रिजल्ट आने के बाद जब वोटिंग होने के बाद मार्केट गिरा है, मार्केट काफी हद तक गिरा है। आपको पता है कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मार्केट गिरा है, दोनों टाइम ऐसा हुआ है। तो इस बार भी अगर हम लोग 23,300 23,500 तक पहुंच गए, क्योंकि 30,000 तो पहुंच गए, अभी अपने पास 4 वर्किंग डे और बाकी है आज का मिला के, तो हो सकता है कि शायद हम लोग 200-300 पॉइंट और बढ़ भी जाए, क्योंकि देखो यार इलेक्शन से पहले एक पीक आता है, शायद पॉसिबल है। और अगर ये रिजल्ट अच्छा रहा तो सस्टेन करेंगे, लेकिन नहीं तो एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। सो एज ए इन्वेस्टर ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। अभी आपको अकॉर्डिंगली पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करना है। गाइस, आपको अगर चाहिए कि कैसे स्ट्रक्चर करना है, आप हमारे आगे के वीडियो में देख सकते हो, जहां हमने बताया कि इलेक्शन में किस तरह से आपको पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करना है, जिससे वजह से आपकी रिस्क एबिलिटी मेंटेन हो और आपका ज्यादा लॉस ना हो सके तो प्लीज डोंट टेक एनी डेरिवेटिव्स पोजीशन, क्योंकि ये बहुत ही वॉलेटाइल सेशन रहेगा। काफी लोग बोल रहे कि बहुत ही इजी विन है, तो काफी कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे कि भाई कांटे की टक्कर होगी। 2014 2019 के विपरीत इस टाइम ना काफी कांटे की टक्कर होगी। वो तो हमें टाइम ही बताएगा, वो तो हमें 4 जून ही बताएगा क्या होगा। लेकिन हाँ, सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे जब ये 1 जून को दूसरा लास्ट फेज दैट इज 7th फेज खत्म होगा, शाम को एग्जिट पोल आ जाएगा। एग्जिट पोल के बेस पे हम लोग मंडे रिएक्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में, और उथल पुथल जो होगी। और संडे तो सॉरी ट्यूसडे तो सुबह से इलेक्शन रिजल्ट चालू हो जाएगा आना, और अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे। लेकिन हाँ, काफी वॉलेटाइल रहेगा और काफी उत्साही है लोग, समझने में कौन आएगी क्या आएगी। अब ये बात तो तय है, ये बात तो दिख रही है, और चांसेस बहुत कम है कि मोदी जी ना आए, चांसेस ज्यादा है कि मोदी जी आएंगे। बस वही रहता है कि कितनी सीटें से आएंगे और किस तरह से ये मार्केट को इम्पैक्ट करता है। सट्टा बाजार अभी 325 350 बोल रहा है, मोदी जी बोल रहे हैं, अमित शाह बोले कि भाई 400 क्रॉस होंगे। अब ये देख रहे हैं कौन यहाँ से सही उतरता है। सो गाइस, यही मैं आपको एक छोटे से वीडियो से बताना चाह रहा कि अगर 400 होता है तो क्या होगा मार्केट में, और क्या पोजीशन है, अभी सिचुएशन है मार्केट की एंड इलेक्शन की। सो गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, और हमारे सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं ट्राई करता हूँ आपको डेली कुछ ना कुछ नया, आपको स्टॉक रिलेटेड, सेक्टर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय।